ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁੱਲੂ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 20 ਭਾਦੋ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁੱਲੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਚੋਹਾਰ ਘਾਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਭੰਗਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਜਨ ਛਾਨਸ ਤੇ ਝੀਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਵ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਨਮਾਨਸ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ परिणाम भुगतने हो सकते हैं। लक घाटी की प्रसिद्ध देवी माता फुंगनी के कारदार ठाकुर रामलाल ने दस्सिया कि इस तो पहला भी देवी देवताओं ने डायनासौर झील च स्नान करने ते रोक लाई सी, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग देव आदेश की लापरवाही करते हैं। इस साल भी सारे लोगों तो अपील की जा रही है कि देव नियमों का पालन करें। पहले तो मैं आपके इन चैनलों के माध्यम में अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम रामलाल ठाकुर, कारदार माता फुंगनी त्यून, लग घाटी कुल्लू। मैं आम जनमानस को कहना चाहता हूँ कि हर साल की भांति इस साल भी डायनासौर झील पर जाना सभी देवी देवताओं ने प्रतिबंध लगाया है। चाहे वो लग घाटी के देवी देवता हो, चाहे चोहार घाटी के हो, चाहे वो कांगड़ा से छोटे बंगाल के हो, क्योंकि ये जो झील देवी देवताओं द्वारा निकाली गई झील है, भगवान शिव द्वारा निकाली गई झील है। हर देवी देवताओं ने कहा है कि जो ये डायनासौर झील, ये मानव जाति जहाँ आज जाकर वहाँ पर कई प्रकार की निषेध वस्तुएं ले जा रहा है, कई प्रकार के वहाँ जाकर कोई दारू शराब लेकर जा रहा है, वहाँ कोई गंदगियाँ फैला रहा है, बोतलें फेंक रहा है, कई रात को सीटियाँ ऐसी सीटियाँ बजा रहा है, कपड़े फेंक रहा है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये मैंने कारदार होने के नाते खुद वहाँ जाकर देखा है। जब मैं 2016 में वहाँ गया तो कुछ एक आदमी लेके वहाँ गया, जहाँ की मैंने खुद जाके वहाँ पर सफाई की। हर देवी देवताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि जो ये भगवान शिव द्वारा निकाली गई झील थी, देवी देवताओं ने गुरु की वाणी में देव वाणी द्वारा कहा गया है कि ये जो झील आज मानव जाति वहाँ जाकर स्नान कर रहा है, परंतु इसमें देवी देवता स्नान करते थे। तो जब भगवान शिव ने ये झील निकाली थी, जब वो सूर्य ताल से चंद्र ताल से जब मणिमहेश की तरफ जाते थे तो इस डायनासौर झील पर रुकते थे, जहाँ एक डायन ने यहाँ पर कब्जा करके रखा था। आधी रात बीतने के बाद जो दृष्ट डायन उस भगवान शिव के लिए युद्ध के लिए ललकारने लगी, तब भगवान शिव ने अपना त्रिशूल निकालकर उसे मार डाला। तब से लेकर इस डायनासौर झील का नाम डायनासौर झील के नाम से विख्यात हुआ। और उसके साथ साथ जब 1950 और 60 के दशक में यहाँ पर कोई किसी को पता नहीं था कि इस झील की प्राप्ति कैसे होगी। जैसे एक गद्दी था, पुआल था, जो भेड़ी चराने उस जंगल की तरफ गया। हमारे जब बरसात का मौसम आता था, गर्मी के मौसम में जब वो गद्दी उस तरफ उस जो जंगल में भेड़े चुगाने जाता था, तो वो उसके डायनासौर के इर्द गिर्द पहुंच गया। वहाँ उसको गुनगुनाती सी आवाज़ आई, तभी वो वहाँ उस डायनासौर झील के पास गया तो उसने देखा कि यहाँ पर बहुत बड़ा इस मध्य पर्वतीय श्रृंखला पर और पत्थरों के बीच में इतना बड़ा जो सरोवर है, तो उसका मन बहुत मोहित हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना की सभी देवी देवताओं से, क्योंकि उसकी जो भेड़ पालक की संतान नहीं थी, उसने उससे मन्नत मांगी कि मुझे संतान चाहिए और औलाद की प्राप्ति चाहिए। उसने अपने दोनों कान की जो मणियाँ, जिसे लोकल भाषा में मुर्कियाँ कहते हैं, कान की मणियाँ जो उस सरोवर में डाल दी। कुछ सालों के बाद जब वो घर गया तो उसके घर में 2 बेटे की प्राप्ति हो गई। कुछ 10-12 साल के बाद फिर वो वापसी उसी जगह पर भेड़ चुराने गया, तो उसके जो रात को उसके मन में एक सोच प्रकट हो गई, उसके मन में एक लालच सा पैदा हो गया कि मैंने जो कान की मणियाँ उस सरोवर में डाल दी, तो बेटे तो मेरे ऐसे भी होना था, परंतु मैंने जो कान की जो मणियाँ जो है इस सरोवर में डाल के खो दी है। तो उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद वो उस जंगल में भेड़ी चराने लगा। तो एक दिन उसे बहुत बड़ी प्यास हो गई, पानी पीने के लिए वो उस सरोवर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दोनों हाथ पानी निकालने के लिए उस सरोवर में डाले, तो उसकी जो दोनों कान की मणियाँ उसके हाथ में
आ गई। उसने बड़ी खुशी से अपने कान में लगाकर दोनों मणियां लगा दी और कुछ दिन के बाद वो घर चले गया तो उसके दोनों बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी जो डायनासोर झील ये बहुत पवित्र झील है, बहुत शक्तिशाली झील है। हम कहना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी ऐसी पवित्र स्थानों को बचा के रखे, तभी आने वाला वक्त अच्छा होगा। और देवी देवताओं ने कहा है कि हमारे आदेशों का अगर जनमानस अगर पालन नहीं करेगा तो आने वाला जो वक्त होगा विनाशकारी और प्रलयकारी होगा। देखने में ऐसा होता है कि लोग मनाही के बावजूद वहां पहुंच जाते हैं, तो अगर पहुंचे तो उस पर क्या कार्रवाई जो कमेटी की ओर से की जाएगी? अगर कोई वहां जाके कोई अगर जाएगा तो देव आदेशों के अनुसार उनकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं सरकार और प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी हमारी जो हमारा देवभूमि है, ऐसी पवित्र ऐसी धार्मिक स्थानों को हम बचा के रखेंगे, तभी आने वाला जो वक्त होगा हमारा अच्छा होगा।